Good evening, everyone. Good evening, guys. Good evening. Good evening. थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था इसलिए थोड़ा सा क्लास हमारा डिले हो गया बट नाउ ऑल सेट. So we are here again, but for paper number 4, mathematics and statistics, and I'm gonna take the second part, that is statistics. पेपर नंबर 4 में दो पोर्शन है, जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा. पहला पोर्शन मैथमेटिक्स का है, सेकंड पोर्शन स्टैटिस्टिक्स का है, और हम यहां डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स. एंड आई विल बी टेकिंग दैट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड ऑफ पेपर नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स, दैट इज ऑफ 60% मार्क्स. 60% का पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स. जैसा कि आपको पता है ये पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड है. मैथमेटिक्स 40% यानी 40 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स 60% यानी 60 मार्क्स. 60% के इस पेपर पे क्या करना है, कैसे पढ़ना है. और हेलो मनीष, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड. यस गाइस, गुड. चलिए, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है सर? स्टैटिस्टिक्स क्या है, वही हमारा पैटर्न पढ़ने का. पहले हम सब्जेक्ट को समझेंगे, सब्जेक्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं हम इस सब्जेक्ट में. देन हम सब्जेक्ट के कंटेंट को समझेंगे, यानी सिलेबस में हमारे पास क्या है. देन हम अपने सब्जेक्ट कंटेंट पे चैप्टर बाय चैप्टर आगे डिस्कस करेंगे. जैसा कि हमें पता है कि हमारा पेपर पैटर्न एमसीक्यू पे भी होने वाला है, और समहाउ दैट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिस्क्रिप्टिव है या नहीं. तो हम दोनों मोड लेके चलने वाले हैं. थ्योरेटिकल कंटेंट इसका जितना भी हमारे पास है उसमें एमसीक्यू के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और फर्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज का डिस्कशन कि यार स्टैटिस्टिक्स है क्या और कहां और कैसे काम में आती है. स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है, स्टैट्स मतलब डेटा. स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा. और डेटा कहां काम में आते हैं ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. हमारी लाइफ में हर प्लेस पे, हर इवेंट में, हर एरिया में, हर एक्टिविटी के लिए वी आर इन नीड ऑफ डेटा. वी आर डिपेंडेंट ऑन डेटा. आवर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन डेटा. दैट मीन्स यू कैन से इफ डेटा इज नॉट देयर, लाइफ स्टॉप हो जाएगा, बिजनेस स्टॉप हो जाएगा, हमारा डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाएगा. सो स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा, एंड डेटा इज एवरीवेयर. कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए, जहां भी हम बात करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डेटा की ही बात करते हैं. हम पास कितने मार्क्स पे होंगे? 50% पे, डेटा. हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्लियर द एग्जाम? डेटा. व्हाट इज द कट ऑफ इन कंपटीशन एग्जाम्स? डेटा. स्टॉक मार्केट शेयर प्राइसेस क्या चल रहा है? डेटा. स्टॉक मार्केट में इंडेक्सेस, एनएसई बीएसई में निफ्टी एंड सेंसेक्स क्या मूव कर रहे हैं? डेटा. व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री? डेटा. एवरीवेयर इज डेटा. एवरीथिंग इज ऑल अबाउट डेटा. हमें कोई भी फ्यूचर रिलेटेड डिसीजन लेना है, दैट डिपेंड ऑन डेटा. इवन आप सोचिए कितनी क्वालिटेटिव चीजों को भी हम डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं यार, और हम उन क्वालिटेटिव डिसीजंस को भी डेटा पे छोड़ देते हैं. यार बारिश कब होगी? आज ही हमारे मौसम विभाग की वापस इंफॉर्मेशन आई है, 18 अगस्त के बाद राजस्थान में वापस मानसून आने वाला है. जयपुर में बहुत तबियत वाली बारिश होगी. नो, गेट रेडी. डेटा कहां से बताया उन्होंने? अगेन डेटा. तो स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा. और जब हम डेटा की बात कर रहे हैं तो डेटा हमारी लाइफ को कितना अफेक्ट करेगा ये हमें पता है, और डेटा हमारी रूटीन लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ और हमारे फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें पता है. डेटा किस किस एरिया में काम में आता है, यानी स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से एरिया को कवर करती है. तो एक ही लाइन बोलेंगे, यहां पे यूं बोलना ज्यादा बेटर रहेगा कि स्टैटिस्टिक्स कौन से एरिया को कवर नहीं करती है. ये बता दो यार, शायद वो एक इजी चीज हो सकती है.
क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज है, ऐसा कोई भी एरिया है जहां डेटा नहीं है, जो डेटा बिना काम हो जाए। कहीं भी आ जाइए, साइंस में आ जाइए, वैक्सीन, वैक्सीन, कोरोना काल चल रहा है ना, पैंडेमिक सिचुएशन है, रोज डेटा आता है कितने लोग नए इन्फेक्ट हुए, कितने पुराने इन्फेक्टेड लोग ठीक हो गए, आज की डेट में नेट इन्फेक्टेड लोग कितने हैं और डेथ रेट या डेथ कितनी है। हम वहीं से सारा इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं। सर इंडिया में इन्फेक्शन का ग्रोथ 40,000 पर डे हो गया है, 40,000 पर डे आ रहा है, मतलब हम बहुत नीचे आ गए हैं सर। कैसे? बेस्ड ऑन डेटा। सर डेथ रेट इतना रिस्क नहीं है सर कोरोना में, क्यों? डेथ रेट सर 0.1% है। डेटा, अरे एवरीथिंग इज डेटा। वैक्सीन बनेगी, वैक्सीन बनाने से पहले हमने उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के लिए हमने नंबर ऑफ पर्संस पे उसको टेस्ट किया, क्या? डेटा। सो व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज? इट्स ऑल अबाउट डेटा, डेटा एंड डेटा। Where we use statistics everywhere in every area, starting from business, economics, management, science and कोई एंड नहीं है। तो मतलब स्टैटिस्टिक्स सबसे ऊपर, क्योंकि यहीं से डेटा कलेक्ट होगा, यहीं से डेटा एनालाइज होगा और यहीं इन एनालिसिस के बेसिस पे हम फ्यूचर प्रिडिक्शन करेंगे, आउटकम निकालेंगे। वो सब्जेक्ट हम यहां पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा सब्जेक्ट जो हमारी रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं रोज अफेक्ट करता है हमें, रोज 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 और रोज। कितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं? डेटा, एवरीथिंग इज डेटा। सर बहुत हो गया, समझ गए सर हम, डेटा डेटा। तो ये है हमारा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, डेटा, डेटा एंड डेटा। ठीक है, कैसे अफेक्ट करेगा पता चल गया। पहले एक बार सिलेबस कंटेंट पे नजर डाल लेते हैं और फिर आगे का डिस्कशन हम शुरू करेंगे। कंटेंट पे एक बार नजर डाल लेते हैं। यह है आपका सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है सर? देखिए स्टैट्स में एक ऑर्डर है। सबसे पहले आता है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड आता है उनका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और फिर आता है उसका एनालिसिस ऑफ डेटा। पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद उन्हें प्रेजेंट करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद, अरेंज कैसे करेंगे? हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करेंगे। हम उन डेटा के साथ क्या करने वाले हैं उसके बेसिस पे हम उसे अरेंज करेंगे। और अरेंज करने के बाद फिर हम उन डेटा के इंटरप्रिटेशन के लिए उनको एनालाइज करेंगे, और एनालिसिस के बाद हम उन डेटा से इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। व्हाट हैपेंड इन पास्ट, व्हाट गोइंग ऑन इन करंट सिचुएशन एंड व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर, दैट इज इंटरप्रिटेशन। तो उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सेकंड है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, मीन, मोड, मीडियन। क्या होंगे चैप्टर पे आएंगे, बात करेंगे एक एक चीज की, तब इस पे डिस्कशन शुरू करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये है टूल्स ऑफ एनालिसिस, जिनके बेसिस पे हम डेटा को एनालाइज करेंगे और उन एनालाइज्ड डेटा को हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी। और यहां पे आपका जो बाइफ्रिकेशन है वो भी बहुत मार्क्स का क्लियर है। फर्स्ट यूनिट विल बी ऑफ 10 मार्क्स, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 30 मार्क्स, कोरिलेशन रिग्रेशन 10 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स। ये बात हो गई गाइस सिलेबस की। ज्यादा एक्सटेंट स्ट्रेच नहीं करूंगा इस चीज को, और स्ट्रेट अवे डिस्कशन पे आ जाएंगे। और डिस्कशन में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट डिस्कशन जो हमें स्टार्ट करना है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहां हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स है क्या, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, चलिए जाने दीजिए, बाद में देखेंगे। पहले यहां लिखना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पहले हमने क्या बोला? डेटा।
स्टैटिस्टिक्स डेटा, स्टैटिस्टिक्स को हम दो पार्ट में वैसे डिवाइड करते हैं इनिशियली। देखिए हम यहाँ जितने भी कीवर्ड्स, की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बिकॉज एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो की टर्म्स और की वर्ड्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स बेसिकली दो तरह का होता है। टू टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज देयर, दो तरह का स्टैटिस्टिक्स होता है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस और एक होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये क्या है दो तरह की स्टैटिस्टिक्स? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एक लाइन में मीनिंग समझ लेते हैं, बात बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। जहां हम लार्ज डेटा, लार्ज नंबर ऑफ डेटा को डिस्क्राइब करते हैं और उनको समराइज करते हैं और समराइज करने के बाद हम उससे आउटकम निकालते हैं। मतलब ये है कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटाज अवेलेबल होता है, उन्हें डिस्क्राइब करके आउटकम निकालना है। जैसे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनएससी पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड। उनमें से कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेटर कंपनी हो सकती है? एक से ज्यादा कंपनी यदि मुझे चूज करनी है तो कौन कौन सी कंपनी बेटर कंपनी हो सकती है? मैंने लिस्ट बनाया अवेलेबल डेटा कि सर मुझे बैंकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, बैंकिंग कंपनीज का मैंने लिस्ट बनाया और उन बैंकिंग कंपनीज को एनालाइज करके, उनका डेटा कलेक्ट करके, उन्हें समराइज करके मैं आउटकम निकालूंगा कि आउट ऑफ अवेलेबल 20 कंपनीज विच वन इज बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या है? डिस्क्राइब द डेटा, अरेंज द डेटा, अवेलेबल लार्ज नंबर अरेंज्ड डेटा को एनालाइज करेंगे, समराइज करेंगे और उसके बाद अपना आउटकम निकालेंगे। ये कहलाती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दूसरा स्टैटिस्टिक्स होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसे आप ये बोल सकते हैं कि यहां पे कलेक्शन ऑफ सैंपल्स फ्रॉम पॉपुलेशन। Sir, I seen maths harder than other subjects. No issue, Manish. No issue, Manish. Maths harder than other subject. देखिए, quite possible कि आपने अपने 11th 12th सेगमेंट में मैथमेटिक्स को, शायद मैथमेटिक्स आपके पास नहीं रहा होगा इसलिए आपको मैथ्स थोड़ा सा लगता है, लेकिन आप सोचिए ना, थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, वेटेज कितना है मैथमेटिक्स का आपके इस पूरे सब्जेक्ट में। मैं इंश्योर कर सकता हूं ये जो सब्जेक्ट है 60% का, 60 मार्क्स का ये जो कंटेंट है, मैं इंश्योर कर सकता हूं आपका 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स है, 60 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स है। यू वांट 50% स्कोर, डेफिनेटली 60 में से 60 ले आके आ सकते हैं हम। बहुत इजी कंटेंट है यार। देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को टोटली फॉर्मूला डिपेंडेंट होकर पढ़ने लगते हैं। सब्जेक्ट समझ लीजिए, स्टैट्स के बारे में मैं बोल सकता हूं, बिकॉज ये सब्जेक्ट मैं ले रहा हूं, मैं इसी की बात करूंगा। स्टैट्स के बारे में मैं श्योरली बोल सकता हूं, हर टॉपिक को पहले कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे और फॉर्मूला डेरिवेशन आप निकालोगे और उसके बाद अप्लाई करोगे। यार एमसीक्यू क्वेश्चंस में तो फॉर्मूला लिखना भी नहीं होता है, प्रेजेंटेशन मैटर ही नहीं करता है। मतलब लिटरली यू बिलीव कि जब हम आगे चलेंगे ना, लाइक एक बहुत बड़ा हवा होता है, प्रोबेबिलिटी 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 प्रोबेबिलिटी, हम यूं खत्म करेंगे गेम खेलते हुए, गेम खेलते हुए बिना फॉर्मुलाज के, क्वाइट पॉसिबल। तो सब्जेक्ट को पढ़ने का अप्रोच थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और डे वन पे ये सोच के चलिए कि यार एक इजी चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमारा डिस्कशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मैंने बहुत सिंपल सी चीज बोली और ये जो चीज बोल रहा हूं ना ये अभी तक हमारे काम की भी नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि अब चैप्टर स्टार्ट करते वक्त कितना कंफर्टेबल होके हम चल रहे हैं। मजा आएगा, अनडाउटेडली मजा आएगा, क्योंकि हम डिस्कस करके पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल चलने वाले हैं। और एक मैं यूं बोलूं ना, आपके लेवल पे आके, मतलब एक इस मेंटल स्टेटस के लेवल पे आके एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे ना, बात सीधी यहां घुसेगी, डायरेक्टली अंदर जाने वाली है। चलिए बात करता हूं, वापस आता हूं। दो तरह की स्टैटिस्टिक्स हमारी है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स।
डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्ट का मतलब आपके पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी और उन कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करेंगे और उससे समरी निकालने के बाद अपने आउटकम पे लेके चलेंगे। बट लार्ज नंबर ऑफ डेटा की जब बात होती है, पॉपुलेशन की जब बात होती है, पॉपुलेशन में ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे डेटा को एनालाइज कर पाए। मैं एग्जांपल लेता हूं, वैक्सीन की जब बात चल रही थी, वैक्सीन एक वैक्सीन बन रही है, कोरोना की एक वैक्सीन बन रही है। ये वैक्सीन अभी तक ये चल रहा है कि यार 12 टू 18 इयर्स के बच्चों पे ये वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं। टेस्टिंग चल रही है, कैसे टेस्टिंग कर रहे हैं? एक वैक्सीन एक प्लेस पे बन रही है, कंट्री में बन रही है, एक लैब में बन रही है। क्या वहां बैठ के वो इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं कि हर पर्सन पे वो वैक्सीन इफेक्टिवली काम करेगी? सर मुझे हर तरह के पर्सन पे उसको टेस्ट करना पड़ेगा। फीजिबल है क्या? प्रैक्टिकली फीजिबल है क्या? एक तो हर कंट्रीज की ज्योग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट है। हर कंट्री में रहने वाले पर्सन्स, इंडिविजुअल्स, उनकी हैबिट्स, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। प्लस यदि एक ही कंट्री में आ जाएं तो भी जेंडर डिफरेंट है। जेंडर के बेसिस पे भी हम आगे चलें तो एज ग्रुप डिफरेंट है। किसी को कोई डिजीज है, किसी को कोई डिजीज है। इतने सारे अवेलेबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके क्या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पॉसिबल है? नहीं। तो हम वहां क्या करते हैं, भाई मैंने उठाया उस पूरी पॉपुलेशन से सैंपल। पॉपुलेशन का मतलब मैं नंबर ऑफ पर्संस की बात नहीं कर रहा, पॉपुलेशन का मतलब हम बात कर रहे हैं एक पूरे ग्रुप, लार्ज ग्रुप की। जिस पूरे लार्ज ग्रुप को मैं स्टडी इंडिविजुअली हर पर्सन को स्टडी नहीं कर सकता, तो मैं उस पूरे लार्ज ग्रुप में से कुछ लोगों को पिक करूंगा और उन पिक्ड लोगों पे स्टडी करूंगा और उस स्टडी के आउटकम को उस पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई कर दूंगा। क्या किया मैंने इंडिया के हर स्टेट में जाके 12 टू 18 एज ग्रुप के 15-15, 20-20 बच्चे उठा लिए। बेटा आ जाओ, आप पे टेस्ट करेंगे। राजस्थान में भी आके 15 बच्चे ले लिए, महाराष्ट्र में भी जाके 15 बच्चे ले लिए, एमपी में भी जाके 15 बच्चे ले लिए, रीजन वाइज 12 टू 18 ग्रुप के। और उन 15 किड्स पे उस वैक्सीन को टेस्ट किया। उसके रिजल्ट के आउटकम को मैंने ये मान लिया कि ये पूरे राजस्थान के बच्चों पे एप्लीकेबल है। इस तरह की जो स्टैटिस्टिक्स होती है, जहां पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करके उन सैंपल को एनालाइज करके उस पूरी पॉपुलेशन के लिए हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, हम कोई आउटकम डिसाइड कर लेते हैं, हम कोई प्लानिंग डिसाइड कर लेते हैं, वो कहलाती है इन्फ्रेंशियल यानी सैंपलिंग बेस्ड स्टैटिस्टिक्स। इलेक्शन में रिजल्ट आने से पहले ओपिनियन पोल आता है, ओपिनियन पोल आने के बाद एग्जिट पोल आता है। क्या है वो? सैंपलिंग। क्या वोट देके बंदा पोलिंग बूथ से बाहर निकला, कैमरा माइक लेके, इंटरव्यूअर वहां खड़ा है न्यूज चैनल का या सर्वे एजेंसी वाला, सर किसको वोट दिया, बताएगा क्या? वो नहीं। 100 लोगों से पूछेगा, 5 लोग बता के जाएंगे। ऐसा ही वो हर पोलिंग एरिया में जा जाके करता है। 1000 में से 10 लोगों से पूछता है, 10 लोगों की राय को 1000 लोगों की राय मान के और उस बेसिस पे बता देता है कि यार इतनी सीट्स मिलने वाली है इस आने वाली पॉलिटिकल पार्टी को। क्या है? सैंपलिंग। ये कहलाती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बट ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। वी आर टू डील विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ओनली। पहला पॉइंट note it down guys. First thing, statistics, 2 type of statistics, descriptive, inferential. Descriptive मतलब लार्ज नंबर ऑफ डेटा कलेक्ट किया, उन सारे डेटा को समराइज किया और वहां से एनालाइज करके आउटकम निकाला। इन्फ्रेंशियल लार्ज पॉपुलेशन से कुछ सैंपल्स ड्रॉ किए, उन सैंपल्स को एनालाइज किया और उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन डिसाइड कर दिया। गॉट इट? बात समझ में आ गया? 2 टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल आ गया, बहुत अच्छा। अब चलते हैं मीनिंग यानी डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की? नहीं याद करना है मेरे को, कोई डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास में लिखने को नहीं है। डेफिनेशन में बहुत सिंपल सी चीज लिखिएगा। डेफिनेशन में स्टैटिस्टिक्स को 2 पार्ट में डिस्क्राइब किया गया। अगेन डेफिनेशन में स्टैटिस्टिक्स को 2 पार्ट में डिस्क्राइब किया गया है। क्या? पहला सिंगुलर, स्टैटिस्टिक्स इज सिंगुलर, और दूसरा
प्लूरल। स्टैटिस्टिक्स इज प्लूरल। कैसे? सिंगुलर का मतलब, स्टैटिस्टिक्स इज मेथड और साइंस। स्टैटिस्टिक्स इज मेथड और साइंस ऑफ कलेक्शन, presentation and analysis of data। सिंगुलर 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 मतलब स्टैटिस्टिक्स इज साइंस। सिंगुलर का मतलब स्टैटिस्टिक्स इज साइंस। साइंस क्या? स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड। स्टैटिस्टिक्स को बोला गया ये एक मेथड है, सिंगुलर फॉर्म में मेथड है। किस चीज का मेथड है सर? सर ये एक साइंस है। किस चीज की साइंस है सर? सर ये एक मेथड है, एक साइंस है। किस चीज का? सर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उन डेटा को किस तरह से एनालाइज करना है, उन डेटा को किस तरह से कलेक्ट करना है, उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है, उसका एक प्रोसीजर है स्टैटिस्टिक्स। दैट्स व्हाई इट्स सिंगुलर। दैट्स व्हाई इट्स सिंगुलर। स्टैटिस्टिक्स इज सिंगुलर। डेफिनेशन है सिंगुलर। प्लूरल कैसे है? स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स इज डेटा। ये प्लूरल सेंस है। प्लूरल सेंस क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज डेटा। मैंने डे अपना लाइन, अपना डिस्कशन, अपना क्लास इसी लाइन से स्टार्ट किया था। स्टैटिस्टिक्स इज डेटा। स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा। क्या डेटा? सर 200 स्टूडेंट्स आर देयर, डेटा। सर 100 लोग हैं, इनका सैलरी क्या है? डेटा। सर ये 200 स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स कैसे आए? डेटा। 200 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एनालाइज करना है। 200 स्टूडेंट का डेटा यानी स्टैट्स मेरे पास है। तो जब डेटा की बात करोगे तो वो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स होगा, और जब उन डेटा को एनालाइज करने के, उन डेटा को कलेक्ट करने के, इंटरप्रेट करने के मेथड की बात करोगे तो स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में रीड की जाती है, अंडरस्टैंड की जाती है, और यही डेफिनेशन खत्म हो जाती है। एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्टली इस चीज पे आता है, स्टैटिस्टिक्स इज सिंगुलर और प्लूरल। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल का बताते हैं। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इन लास्ट 10 days देयर वाज रेन ऑफ 10 इंच इन पर्टिकुलर सिटी। यहां स्टैटिस्टिक्स किस सेंस में बात कर रहे हैं हम? इन लास्ट 10 days देयर वाज रेन मेजर्ड 10 इंच। हम स्टैटिस्टिक्स को किस सेंस में बात कर रहे हैं? सिंगुलर या प्लूरल? किस सेंस में बात कर रहे हैं? सिंगुलर या प्लूरल? सर डेटा लेकर आए हो, प्लूरल सेंस में बात कर रहे हो। डेटा लेके आए हो, प्लूरल सेंस में बात कर रहे हो। स्टैटिस्टिक्स को आप प्लूरल सेंस में बात कर रहे हो क्योंकि आप डेटा की बात कर रहे हो। ओके, डेटा की बात कर रहे हैं इसलिए प्लूरल सेंस में बात कर रहे हैं। जब उस डेटा को एनालाइज करने की बात करेंगे, उसके मेथड की बात करेंगे, तो हम सिंगुलर सेंस में बात करेंगे। मीनिंग क्लियर? डेफिनेशन ओके? बस यही याद रखना है। यहां जो लिख रहा हूं ये समराइज फॉर्म है आपके स्टडी मटेरियल के कंटेंट का। हम उसे भी अभी देखने वाले हैं, वहां से भी कंटेंट समझने वाले हैं। एक मिनट, स्टडी मटेरियल पे आता हूं। लेट मी ओपन द फर्स्ट चैप्टर। Here it is. Here it is. Here it is. I have this one. Meaning and definition of data of statistics. Two different senses. Plural, singular. Here it is. Plural, singular. मिल गया? ये हमने पूरा समराइज कर दिया। प्लूरल और सिंगुलर का मतलब क्या होता है, बात यहीं खत्म करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल फॉर्म इज न्यूमेरिकल डेटा। डेटा है तो वो प्लूरल फॉर्म है, और उन डेटा को एनालाइज करने का प्रोसीजर है तो वो सिंगुलर फॉर्म है। मेथड और स्टैटिस्टिक्स इज सिंगुलर।
मेथड 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 कैलकुलेशन मेथड, बस इससे ज्यादा नहीं समझने का है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। ये चैप्टर वैसे ही आपका स्टैट्स के अंदर सर थ्योरी हमें पहले वैसे ही हुआ रहता है, स्टैट्स में भी थ्योरी। इस थ्योरी को हम इतना इजीली समराइज करके अभी डिस्कस करने वाले हैं ना, आंसर आप देंगे। अभी तक हमने दो बातें की है, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल। Meaning of statistics: stats can be considered as singular when we are talking about method of collection or analyzing the data. Stats or statistics considered as plural when we are talking about number of data. Fine. Next चीज पे आते हैं, क्या करना है, ये रहा कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। चार बात कर चुका हूं। ऑर्डर ऑफ टेस्ट्स क्या करना होता है सर, सबसे पहले जाएंगे हम डेटा कलेक्ट करेंगे। जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो उन कलेक्टेड डेटा को प्रेजेंट करेंगे किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म में। कैसे देखे होंगे ना, कई तरह के चार्ट्स, कई तरह के ग्राफ्स, कहीं पे शीट्स, कहीं पे स्टेटमेंट्स। ये क्या है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। सर जब भी न्यूज लगाता हूं वो कुछ लाइन यूं स्टॉक मार्केट में यूं लाइन चल रही होती है, क्या होता है, ग्राफ्स हैं। क्या बता रहे हैं, डेटा। क्या बता रहे हैं, डेटा। यस, ये है प्रेजेंटेशन। देन उन प्रेजेंटेड डेटा को अपनी फॉर्म में अरेंज करके हम एनालाइज करेंगे अपने पर्पस के लिए। पर्पस कुछ भी हो सकता है, हर चीज का पर्पस अलग होता है, हर आदमी का पर्पस अलग हो सकता है। डेटा को एनालाइज करके इंटरप्रेट करने का रीजन अलग हो सकता है। एनालाइज करने के बाद हम आउटकम यानी इंटरप्रिटेशन निकालेंगे और उस इंटरप्रिटेशन को सप्लाई करेंगे जिनको वो चाहिए। ये है हमारा पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट यहां पे दिया हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 3 हमारे पास आता है कि सर स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन क्या है। स्टैटिस्टिक्स देखिए आपका स्टडी इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया है, कहां से डिराइव हुआ है स्टैटिस्टिक्स वर्ड। ओरिजिन 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 क्या है स्टैटिक्स का, पैदा कहां से हुआ स्टैट्स। देखो स्टैट्स की यदि मैं, सर हमें क्या लेना देना है हिस्ट्री से, कहां पैदा हुआ है, कहीं भी हुआ होगा, नहीं नहीं, एमसीक्यू है यार, याद कर लो। स्टैट्स को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से ओरिजिन किया है। सबसे पहले आए लैटिन, लैटिन ने बोला स्टेटस, लैटिन ने बोला स्टेटस। फिर आए इटालियन, इटालियन इटालियन ने बोला स्टेटिस्टा। फिर उसके बाद जर्मन भी आ गए, क्या बात कर रहे हैं, हाँ जर्मन ने बोला सर हमारा वर्ड है ये, हमने दिया है, हमने दिया है, कहां से, स्टैटिस्टिक इससे बना है। तो कुछ नहीं रहा तो बचे वे फ्रेंच भी आ गए, बचे हुए फ्रेंच भी आ गए। फ्रेंच ने बोला, फ्रेंच ने बोला सर हमारा वर्ड है, क्या है, ये है स्टैटिस्टिक, QUE। क्या बात कर रहे हो, चार अलग अलग नहीं, लेकिन 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 एक सेकेंड गाइस, आपका स्क्रीन थोड़ा सा शायद कट हो रहा है, एक मिनट, लेट मी करेक्ट इट, अरेंज इट। नाउ फुल स्क्रीन इज विजिबल टू यू। तो स्टैटिस्टिक्स, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, इंडियंस भी पीछे नहीं रहने वाले थे, इंडियंस भी पीछे नहीं रहने वाले थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखा था अपने चंद्रगुप्त मौर्य वाले जो टाइम था उसमें, एडी, एडी मुझे याद नहीं, रेलेवेंट भी नहीं है, वहां उन्होंने अर्थशास्त्र नाम का बुक लिखा था कौटिल्य ने। इंडियंस भी बोलते हैं हमारा जमाने का है, हमारे जमाने का है कौटिल्य अर्थशास्त्र। फ्रेंच मना कर दिया गया, तुम झूठे हो। जर्मन तुम भी झूठे हो, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तो सिर्फ दो की बात मानेंगे, यस इट इज आउट ऑफ लैटिन वर्ड स्टेटस और आउट ऑफ इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा। फाइनली इन दो को अप्रूवल मिला कि हाँ तुम दोनों से ही स्टैटिस्टिक्स बना है। तो
आपके पास जब ऑप्शन में एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड डिराइव्ड बाय फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक, आंसर इज नो, इट्स फॉल्स, इट इज डिराइव्ड बाय लैटिन स्टेटस और इटालियन स्टैटिस्टिका। याद कर लीजिए बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ दिया है यार, एमसीक्यू है ना, प्रॉब्लम ये है ना, एमसीक्यू है, पॉइंट टू पॉइंट चल के कुछ काम की चीजें निकाल के जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू पार्ट में, मैं उन पॉइंट्स की बात करता हुआ चलूंगा, नोट कर लेंगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल चैप्टर वापस नहीं पढ़ना है, जस्ट मार्क और नोट इट डाउन, मेन कीवर्ड्स मार्क कर लीजिए, कीवर्ड्स पढ़ लीजिए, काम खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि स्टैटिस्टिक्स मीनिंग डिस्कस कर लिया हमने, डेफिनेशन की बात हो गई, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के ये हमने 4 स्टेजेस मार्क कर लिए। इफ यू हैव स्टडी मटेरियल इन योर हैंड देन मार्क इट 4 स्टेजेस, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर, कोई डाउट नहीं है। देन हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स कहां कहां काम में आती है। पहले मेन एरियाज समझ लें, स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से एरिया में काम में आती है, स्टैटिस्टिक्स कहां काम, बात कर चुका हूं गाइस, मैं पहले ही बता चुका हूं, स्टैटिस्टिक्स कहां काम में नहीं आती है, शायद ये ढूंढना आसान हो सकता है। तो कहां कहां काम में आती है, मेनली हम स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, यूज की बात कर रहे हैं, यूज की बात कर रहे हैं, कहां यूज में आती है, कहां अप्लाई होती है, लिस्ट बहुत लंबी है, काम के पॉइंट्स ले लेते हैं कहां कहां। नंबर 1 पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स यूज इकोनॉमिक्स में आती है। इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स आप लोग ने पढ़ा भी है और आपने देखा है बिना डेटा के इकोनॉमिक्स होता ही नहीं है। हम कैसे कंट्री की इकोनॉमी को एनालाइज कर सकते हैं विदाउट डेटा। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी किन फैक्टर्स पे जज होती है गाइस, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी किन फैक्टर्स पे जज होती है, सोचिए, पता है सबको, सर जीडीपी, ओ वेरी गुड, क्या है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अच्छा कैसे, हरा रंग का है, काले रंग का है, नीले रंग का है, नहीं 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 सर क्या बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, रंग थोड़ी होता है, ये तो फिगर होता है, कितना परसेंट है, फिगर होता है, मतलब डेटा होता है। हाँ, आ गया स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में। दूसरा, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जज करने के लिए सर हम उसके इन्फ्लेशन देखते हैं, क्या होता है इन्फ्लेशन, सर इन्फ्लेशन होता है राइजिंग प्राइजेस ऑफ स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक कमोडिटीज। अच्छा, महंगाई बढ़ना, नहीं नहीं, महंगाई बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं होता है, इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ती है। अब ये चीज मैं इकोनॉमिक्स को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा इतना मेरा एरिया भी नहीं है, सर आपको पढ़ा रहे हैं और वो आपको समझा ही देंगे। राइजिंग प्राइजेस, कितनी राइज कर रही है सर, सर इस बार तो 6% से राइज किया, 6%, क्या है ये, डेटा, इकोनॉमिक्स। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, इकोनॉमिक्स, इंडियन। तीसरा, पर कैपिटा इनकम। फोर्थ, नेशनल इनकम। इसके बेसिस पे हम इकोनॉमी को जज करते हैं, इकोनॉमी को हम जज करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से, इकोनॉमी को हम जज करते हैं एक्सपोर्ट क्वांटम से, इकोनॉमी को हम जज करते हैं फॉरेन करेंसी अवेलेबिलिटी से। और इन सब को जज करने के लिए, इन सब को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, क्लियर। सेकंड, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, 2 पॉइंट एक साथ ही ले लेता हूं मैं यहां। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वी यूज इन बिजनेस, एंड इन बिजनेस मैनेजमेंट यूज स्टैटिस्टिक्स टू टेक द डिसीजन। बिजनेस एंड मैनेजमेंट, हाउ सर, 10 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं हम, वी वांट टू कैलकुलेट और वी वांट टू आइडेंटिफाई कि विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूसिंग मोर प्रॉफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्या करोगे, डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन, रियल टाइम डेटा कलेक्शन। चल भाई चल, एक फटाफट एक काम कर, इस मंथ में, पूरा मंथ में फटाफट हर ब्रांच का ये डेटा कलेक्ट करके लेकर आओ,
कि कौन से प्रोडक्ट का कितना डिमांड रहा मार्केट के अंदर और कितना क्वांटम स्टॉक में बचा। आ गया कलेक्टेड डेटा। देखा प्रोडक्ट ए नेक टू नेक चल रहा है सर, इधर 100 यूनिट बनता है, 100 यूनिट बिक जाता है, कई बार तो कस्टमर को रिटर्न करना पड़ता है। ओह इतना डिमांड है। एक्चुअली डिमांड कितना है सर, इसका डिमांड मंथली 150 यूनिट्स का है, वी आर प्रोड्यूसिंग 100 ओनली, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ए, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ए। सर सी, सर स्टॉक में रखा हुआ है, आपने 100 यूनिट बना के भेजा था, 80 अभी भी स्टॉक में है, 20 बिका है, ओह नेक्स्ट मंथ रिड्यूस और स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ सी। What we are doing? We are taking decision. Management is taking decision based on data collected for business. That is business and management. Business and management में statistics काम में ले रहे हैं हम, fully ले रहे हैं, fully रोज ले रहे हैं। फंड्स अरेंज करना है, फंड्स अरेंज करना है सर, नया प्रोजेक्ट लगाना है, वी आर इन नीड ऑफ 50 करोड़ रुपीस। ओके गुड, कहां से लें सर? दो ऑप्शन है, शेयर्स इशू कर सकते हैं या लोन ले सकते हैं। किस बेसिस पे डिसाइड करोगे सर? शेयर इशू करने के लिए पब्लिक में इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, लोन लेने के लिए बैंक की इंटरेस्ट रेट देखनी पड़ेगी, या किसी अदर फाइनेंशियल एमबीएफसी के पास चले जाएंगे, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाके उनकी टर्म्स कंडीशन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखनी पड़ेगी। एक काम करो गाइस, जाओ कलेक्ट करके लेकर आओ क्या इंफॉर्मेशन, किस चीज का, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फंड्स टू बी रेज्ड, द डेटा। बेस्ड ऑन दैट मैनेजमेंट विल टेक द डिसीजन कि फंड्स का कलेक्शन करना कहां से है, कलेक्शन करना कहां से है, ऑल अबाउट डेटा। सेकेंड एरिया मैनेजमेंट बिजनेस, और कहां काम में आता है? थर्ड कॉमर्स, फोर्थ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और कहां यूज में आता है? साइंस। साइंस का तो एग्जांपल सामने ही है यार, रोज सुन रहे हैं हम साइंस का एग्जांपल, डेली सुन रहे हैं, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे गाइस? डेटा यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स, यूज्ड इन ईदर सिंगुलर और प्लूरल, दोनों सेंस में वी आर यूजिंग स्टैटिस्टिक्स इन साइंस। लेटेस्ट कोई भी नया ड्रग मार्केट में आता है, कोई भी नया मेडिसिन मार्केट में आता है, पहले स्टडी होता है, स्टडी के रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद फाइनलाइज किया जाता है। क्या है? स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे ही तो आप उनका रिजल्ट कंपेयर करके एनालाइज करोगे, फिर उस स्टडी के बेसिस पे अप्लाई किया जाता है कितना क्वांटम। हियर इट इज, कहां कहां हमने बात कर लिया? कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन कितना, प्रोडक्शन कितना, कितना एक्सचेंज ऑफ करेंसी हो रहा है, इकोनोमेट्रिक्स। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को जब मिला देते हैं ना तो वो टर्म कहलाती है इकोनोमेट्रिक्स। स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स मिलके इकोनॉमिक फॉर मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये वर्ड यूज करें, इससे बेटर हम इकोनोमेट्रिक्स वर्ड यूज कर सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस एंड इनपुट आउटपुट एनालिसिस, ये वो सारे एरिया हैं जहां पे इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं। गाइस आई थिंक एवरी टर्म इज क्लियर, इतना डिटेल में लर्न करना भी नहीं है हमें, हमें तो एमसीक्यू देखना है ना। तो याद रखिए, पहला मेन पॉइंट याद रखना है, सिर्फ मेन पॉइंट कहां काम में आ रही है, इकोनॉमिक्स। दूसरा कॉमर्स, कॉमर्स प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, परचेज करना है या नहीं करना है, क्या परचेज करना है, कितना परचेज करना है, रॉ मटेरियल कब परचेज करना है, कॉमर्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, कैसे रन करना है, कितने एक्सपेंसेस होंगे, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना है, कॉमर्स। और यहां काम में क्या ले रहे हैं हम? स्टैटिस्टिक्स, डेटा। ओके, थर्ड ऑडिट एंड अकाउंटिंग, ये तो एवरीवन इज नो अबाउट इट यार वेरी मच। अकाउंटिंग के लिए जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शन के डेटा को कलेक्ट करते हैं, वाउचर्स बनाते हैं और फिर उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, तो डेटा के बेसिस पे ही हो रहा है। और फिर उनका ऑडिट करना होता है। व्हाट ऑडिट इज? सर ईयर एंड पे जो भी कंपनी के अकाउंट्स हैं उन्हें एक चार्टेड अकाउंटेंट आता है और उनको चेक करता है और चेक करके ये बताता है कि उन अकाउंट्स में जो भी डेटा
लिखा गया है, प्रेजेंट किया गया है, एनालाइज किया गया है, वो ट्रू है, फेयर है, उनमें कोई भी गलती या बेईमानी या फ्रॉड नहीं है, झूठा नहीं है, बेईमान नहीं है, मैन्युपुलेटेड नहीं है। कैसे चेक करता है सर? जिन अकाउंट्स के डेटा को कलेक्ट करके रिकॉर्ड करने में पूरा 1 साल लगा, उसे वो आके कुछ ही दिनों में चेक करके चला जाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या यूज करता है? स्टैटिस्टिक्स। कुछ डेटा को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे डाल के पूरा एनालाइज करता है, कुछ डेटा को इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे डाल के सैंपल टेस्टिंग करता है और फिर आउटकम ड्रॉ कर देता है और अपना रिपोर्ट दे देता है। What we are using in auditing? Data. And data is all about statistics. We are using statistics with statistics. Data and analysis. Next. इकोनॉमिक प्लानिंग बात कर चुके हैं। एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी तो डेटा पे बेस्ड है, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, पॉइंट याद कर लीजिए। स्टार्स, पंडित को भविष्य दिखाते हुए स्टार्स की कैलकुलेशन करता है और बताता है ये हुआ था, ये हो रहा है, ये होने वाला है। कैसी कैलकुलेशन? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। हाँ, मतलब आप सोचिए, हम अंधविश्वासी भी स्टैटिस्टिक्स में ही होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंधविश्वासी भी स्टैटिस्टिक्स में होते हैं, ये भी स्टैट्स है। मैं स्टॉक मार्केट में काम करता, मैं स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता हूँ। स्टॉक मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है, मैं कितना, मतलब आप ये बोल सकते हैं ना, अंधविश्वास जैसा कुछ पैदा हो जाता है यार। रोज सुबह उठ के मैं मंदिर में भगवान के हाथ जोड़ता हूँ और फिर मार्केट ओपन करता हूँ। मार्केट अच्छा चलता है। ऐसे नहीं, एक दिन मैंने मंदिर में भगवान के हाथ नहीं छोड़े और मार्केट ओपन कर लिया, मार्केट में बहुत फॉल आ गया और मेरे को लॉस हुआ। अरे यार, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी वजह से हुआ हो कि मैंने आज अपना रूटीन ब्रेक किया? नहीं 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 यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मैंने रिकॉल किया और डेटा कलेक्ट किया, ऐसे कौन कौन से दिन थे जिस दिन मैं मंदिर नहीं गया था और उस दिन मार्केट फॉल हुआ था या इंक्रीज हुआ था। वो डेटा कलेक्ट किया कि यार पिछले महीने 5 दिन मंदिर नहीं गए थे, 5 दिन में से 3 दिन मार्केट फॉल किया, 2 दिन इंक्रीज हुआ। फिर पिछले से पिछले महीने और फिर आने वाले महीने में मैंने ये कंटिन्यू किया डेटा कलेक्शन, और उसके बेसिस पे फिर आउटकम निकाला यार। 70% टाइम पे 70% टाइम पे जब मैं ये काम करता हूं, नहीं करता हूं, तो मार्केट फॉल करता है, 30% टाइम पे मार्केट राइज करता है। मतलब आउटकम अब अपने हिसाब से निकाल लो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? डेटा डेटा डेटा। मेट्रोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, रिसर्च। ये देखिए फ्रेज अभी बात की, साइंस विदाउट स्टैटिस्टिक्स बियर नो फ्रूट, स्टैटिस्टिक्स विदाउट साइंस हैव नो रूट। बिना स्टैटिस्टिक्स के साइंस से आउटकम मिल ही नहीं सकता, और साइंस के बिना स्टैटिस्टिक्स की कोई जड़ ही नहीं है, मतलब पैदा ही नहीं हो सकता। बिकॉज साइंस बोलता है प्रोसीजर, साइंस देता है मेथड, और वो मेथड अप्लाई करके ही स्टैटिस्टिक्स बनती है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस करने के लिए वी नीड अ मेथड, और वो मेथड किसने दिया? साइंस ने। लेकिन साइंस के आउटकम को मार्केट में तब तक आप सप्लाई नहीं कर सकते जब तक डेटा ना हो। अभी आया था ना सर, फाइजर की वैक्सीन इतना % रिजल्ट दे रही है, कोवैक्सीन इतना % रिजल्ट दे रही है, कोविशील्ड इतना रिजल्ट दे रही है। क्या है ये? Who decides this? Science. Yes, it decided by science. No, it is decided by the data collected and analyzed. ये स्टैटिस्टिक्स ने डिसाइड किया था कि हम कोवैक्सीन, कई मुझे बोलते हैं कि यार नितिन कौन सा वैक्सीन लगाया? मैंने कहा यार मैंने तो कोई भी लगा लेंगे यार, वैक्सीन। अरे नहीं यार, कोवैक्सीन के रिजल्ट अच्छे हैं। नहीं, किसने बोला? बोले डेटा बोल रहा है। कहां से लाया? बोले यार इतने लोगों ने लगाया था, उसमें से इतने लोग अभी तक अच्छा चल रहे हैं, कोई भी इन्फेक्ट नहीं हुआ। डेटा, इट्स ऑल अबाउट डेटा।
स्टैटिस्टिक्स से डिराइव्ड डेटा और उसके एनालिसिस ने ही साइंस को आगे आउटकम देना है, वही साइंस को आगे लेके जाएगी। मेडिसिन बना के तो कोई भी खिला सकता है, लेकिन जब तक प्रूव नहीं होगी कौन लेता है। हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं ना किसी बीमारी के लिए, तो भी हम डेटा कलेक्ट करके जाते हैं। मार्क माय वर्ड्स, याद कीजिए, सोचिए, पास्ट में चलिए और जाके सोचिए, किसी बीमारी के लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया होगा कि सर मेरे को बैकबोन में इशू है, कोई बैकबोन का अच्छा डॉक्टर बताओ। मैं डॉक्टर बता दूंगा, आप पहुंच जाओगे? नहीं, आप फिर 2 से 4 से 5 से पूछोगे, फिर उस डॉक्टर की हिस्ट्री निकालोगे, उनमें रिव्यू पढ़ोगे। ट्रेंड है ना, डेटा इज अवेलेबल नाउ, डेटा इज अवेलेबल। कहां अवेलेबल है वो अलग बात है, आगे चलेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा पे बात करेंगे जब, तो वहां से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके फिर उस डेटा को फिर डॉक्टर चूज करते हैं। ये अच्छा है सर, 10 में से 8 लोगों ने बोला ये डॉक्टर अच्छा है। डेटा, डेटा, डेटा ऑल अबाउट डेटा, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन तो डेटा पे ही चलती है यार, एजुकेशन तो डेटा पे ही चलती है, ये तो पता ही है हमें। इस बार सर, इस बार सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट 0.37% स्टूडेंट ही फेल हुए। इस बार सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट कैसे आया गाइस? एनी आइडिया? एनी आइडिया? इस बार सीबीएसई बोर्ड ने रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया? एग्जाम्स तो हुए नहीं, देन रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया? सीबीएसई 12th बोर्ड की बात कर रहा हूं, कैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया? एग्जाम तो हुए ही नहीं सर, एक फॉर्मूला बनाया गया बेस्ड ऑन डेटा, एक फॉर्मूला बनाया गया बेस्ड ऑन डेटा। लास्ट 3 एकेडमिक ईयर्स में स्कूल अपना लास्ट 3 एकेडमिक ईयर्स का रिजल्ट निकालेगा, उन रिजल्ट में जो टॉप रिजल्ट था उसे उठाएगा और उस टॉप रिजल्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने 90% स्कोर किया था, उतना ही स्टूडेंट इस साल 90% के ऊपर चला जाना चाहिए। क्या? डेटा। कितनी सीट्स कॉलेज कैसे डिसाइड करता है कितनी सीट्स साइंस स्ट्रीम के लिए होनी चाहिए? मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, कितनी सीट्स आर्ट्स स्ट्रीम के लिए होनी चाहिए? डेटा। हम कैसे ये पता लगाते हैं, हम ये कैसे पता लगाते हैं कि इंडिया में सबसे ग्रोइंग प्रोफेशन क्या है? मैंने 12th क्लास के बच्चों का डेटा कलेक्ट किया और उन 12th क्लास के बच्चों के डेटा को सेग्रीगेट किया, एनालाइज किया कि सर इसमें से, कॉमर्स में से इतने बच्चों ने सीए में परस्यू किया है, इतने बच्चे सीए करने जा रहे हैं, इतने बच्चे सीएस कर रहे हैं, इतने बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, इतने बच्चे सिर्फ बीसीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन बीबीए, बीसीए, बीए या बीकॉम कर रहे हैं, इतने बच्चे क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देन उसके बाद फिर मैंने उसके आगे डेटा को फिर एनालाइज किया और पता किया सर जितने बच्चे सीए कर रहे थे उसमें से इतने आगे पास हो चुके हैं, इतने भिड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं, इतने ड्रॉप आउट हो चुके हैं। हर ब्रांच को, हर स्ट्रीम को इसी तरह और एनालाइज किया। उससे मुझे पता चला कि यार मुझे इंस्टीट्यूट खोलने हैं, मुझे कौन सी ब्रांच स्टार्ट करनी चाहिए कि सर लोग उब रहे हैं, सर लोग सीए भी कर रहे हैं, सीएस भी कर रहे हैं, सीएमए भी कर रहे हैं। अरे सीएमए कर रहे हैं सर, एक ब्रांच आप छोड़ चुके हो, एसीसीए भी करते हैं, स्टार्ट करो ना। किसने डिसाइड किया? डेटा। डेटा। इस बार का डेटा बोल रहा है इस बार कॉमर्स स्ट्रीम चूज करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। कॉमर्स की देखिएगा अभी कितनी सारी ब्रांचेस ओपन हो जाएंगी, सारी कॉलेजेस अपने यहाँ पे कॉमर्स की सीट्स बढ़ा देंगी बेस्ड ऑन डेटा। यानी एजुकेशन इज अगेन अ एरिया वेयर वी यूज स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस में तो करते ही हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, डिटेल बताने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट जब हमारी मीटिंग हुई थी, हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, बिजनेस कॉस्ट के डेटा कलेक्ट करके हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और फिर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन डेटा। और कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट मांग रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं चल रहा है, बिठाया हमने सर्वे। यार मेरे 3 प्रोडक्ट मार्केट में है, इन 3 प्रोडक्ट में
3 प्रोडक्ट में मैगी मैगी नेस्ले नेस्ले बोला मेरे 3 प्रोडक्ट मार्केट में हैं, एक मैं नॉर्मल मैगी बना रहा हूँ, एक मैं आड़ा नूडल नूडल बना रहा हूँ और एक नया मैंने नए फ्लेवर के साथ मैगी लॉन्च किया। सर कौन सा बेटर है? डेटा कलेक्ट होके आया। सर कोई कस्टमर आता है ना शॉप पे, दिन में यदि 100 कस्टमर आते हैं ना, तो उनमें से 90 मैगी मांगते हैं और मैं उनको मेन मैगी नॉर्मल मैगी देता हूँ, लेके चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आके बोलते हैं आटा नूडल चाहिए, कुछ आके बोलते हैं कि हमें शेजवान चाहिए। इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है कि डिमांड सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल मैगी का है, नॉट ऑफ दिस। तो बढ़ा दो प्रोडक्शन ट्रेडिशनल का और इन दोनों का प्रोडक्शन कम कर दो। नहीं नहीं रुको रुको, बिजनेस है यार, ऐसी थोड़ी। क्यों नहीं है? सर्वे करो, सर्वे करो, कलेक्ट दी डेटा। क्यों नहीं है? अब दुकान पे जो भी कस्टमर आए, हमने शॉपकीपर को बोल दिया दुकान पे जो भी कस्टमर आए उसके जैसे वो डिमांड करे कि आपको कौन सी मैगी चाहिए, उससे क्वेश्चन जरूर पूछना, भाई आटा नूडल क्यों नहीं और शेजवान क्यों नहीं, और उसके आंसर को रिकॉर्ड कर लेना, बस लिख लेना। वो सारे फॉर्म्स कलेक्ट होके आए 1 महीने बाद और उनको चेक किया और एनालाइज किया, तो एनालाइज करके पता चला कि यार बच्चों को आटा नूडल पसंद नहीं है, टेस्ट नहीं आता। तो कहां गड़बड़ है? ढूंढेंगे। बिजनेस इज ऑल अबाउट डेटा। सर फंड्स कलेक्ट करना है, डेटा। प्रोडक्शन करना है, डेटा। सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है, डेटा। फ्यूचर प्लानिंग करनी है, डेटा। मशीन लीज पे रेंट पे लेनी है या परचेज करनी है, डेटा। दैट मींस डेटा डेटा एंड डेटा यानी स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस। एरिया क्लियर? एरिया क्लियर। स्टैटिस्टिक्स कहां कहां काम में आने वाली है, लिस्ट याद हो चुकी होगी। मेनली जब आप बात करेंगे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस, मैनेजमेंट, साइंस, एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, और बस काफी है। एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी बोल सकते हैं, मेट्रोलॉजी बोल सकते हैं, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, रिसर्च। ये हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स का यूज, एप्लीकेशन। कहां कौन से एरिया में काम में आती है? ऑलमोस्ट हमने सारे एरिया कवर कर लिए, उल्टा जाना चाहिए था क्या? नहीं। वेरी गुड मनीष, यू गॉट इट। आई नो, डेफिनेटली नोट भी कर लिया होगा, सिर्फ ये वर्ड मार्क कर लो, मीनिंग मैंने समझा दिया, एग्जाम्पल मैंने हर स्ट्रेटेजी के हर एरिया के दे दिए। लास्ट डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास, लास्ट डिस्कशन इन टुडेज क्लास इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन क्या है सर स्टैटिस्टिक्स की? क्या लिमिटेशन है? कहां जाके स्टैटिस्टिक्स कमजोर पड़ जाता है? कहां जाके स्टैटिस्टिक्स लिमिटेशन, कहां जाके स्टैटिस्टिक्स कमजोर हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, जहां जाके बोलते हैं यार स्टैट्स ने मरवा दिया? पहला, सबसे पहला रीजन यार, क्वांटिटेटिव। मोर क्वांटिटेटिव लेस क्वालिटेटिव। मोर क्वांटिटेटिव लेस क्वालिटेटिव सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स की, पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम। स्टैट्स इज ऑल अबाउट डेटा। डेटा होगा तो रिकॉर्ड होगा, डेटा नहीं होगा तो रिकॉर्ड कैसे होगा, एनालाइज कैसे होगा? मतलब आपकी हाइट कितनी है, मुझे हाइट मेजर करनी है और हाइट के ऊपर स्टडी करनी है, क्वांटिटेटिव। लेकिन आप स्मार्ट कितने दिखते हो, कौन कितना स्मार्ट दिखता है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, डेटा में प्रेजेंटेशन नहीं है, डेटा में कैलकुलेशन नहीं है, तो क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकता। आपकी इंटेलिजेंस आपके मार्क्स से जज होती है, आपके दिए हुए आंसर की क्वालिटी से नहीं, क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव। एवरीवेयर एवरीवेयर क्वालिटी नहीं क्वांटिटी। हाउ मेनी मेल और फीमेल स्टूडेंट्स आर देयर इन माय क्लास? हर साल कितने मेल और फीमेल स्टूडेंट्स आते हैं सर? सर क्वांटिटी मेल और फीमेल की तो बता सकता हूं, लेकिन मैच नहीं कर सकता, क्योंकि मेल को मैं एक्सेल शीट पे फीड कर सकता हूं क्या डेटा फॉर्म में? नहीं। बाइनरी नंबर दे दो, मेल को 1 और फीमेल को 0। अब हाँ,
अब ये क्वांटिटेटिव कन्वर्ट हो गया। मतलब कहना क्या चाह रहे हो सर? अभी आपने बोला था अपीरियंस, फिजिकल अपीरियंस क्वालिटेटिव डेटा है, स्टैट्स यूज नहीं करता है। हाँ, मैंने इसीलिए लिखा मोर क्वांटिटेटिव लेस क्वालिटेटिव। हम कुछ क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करके स्टैट्स में यूज ले लेते हैं, लेकिन हर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज एनालाइज डेटा की फॉर्म में कलेक्ट नहीं कर पाते। लाइक मैंने स्मार्टनेस की बात की, स्मार्टनेस ये डेटा में कन्वर्ट नहीं होता है यार। कुछ वो एक एक देखा था यार मैंने, फेयरनेस को मेजर करने का डेटा निकाला था यार एक कंपनी ने, नाम याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा। एक फेयरनेस क्रीम आया था जो फेयरनेस मेजर कर रही थी यार, गजब था वो, गजब था। लैक्मे, पता नहीं, नाम याद नहीं है गाइस। उन्होंने एक स्केल बनाया था, एक ऐड देखा था मैंने, स्केल बनाया था कि आप रोज ये क्रीम लगाइए और हर एक हफ्ते बाद वो मीटर अपने फेस के साथ मैच करके देखिए कि आपकी स्केल ऑफ फेयरनेस इंक्रीज हो रही है। वहां उन्होंने उसे क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट किया था, डेफिनेटली वहां किया था। लेकिन मजाक की बात है, वो प्रैक्टिकली रिलायबल डेटा नहीं है जिन्हें हम यूज कर सके और हर किसी की स्किन टोन को नापने लगे स्केल लेके, कितने पॉइंट्स में स्किन टोन है। फिर भी फाइनल यही है कि स्टैट्स का पहला ड्रॉबैक है क्वांटिटेटिव डेटा पे फोकस होता है ज्यादा। क्वांटिटेटिव डेटा ज्यादा, क्वांटिटेटिव का मतलब जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिन्हें हम नंबर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव डेटा कहलाते हैं। और क्वालिटेटिव डेटा वो हम देखिए, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी क्वालिटी है या क्वांटिटी? सर, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी एक की क्वालिटी है। कैन यू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय? कैन यू मेजर, कैन यू एनालाइज? यस सर, हमने उसकी एफिशिएंसी को नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर में कन्वर्ट कर दिया। एक घंटे में यदि ये 50 यूनिट बनाता है तो ये 100% एफिशिएंट है, 40 बनाता है तो 80% एफिशिएंट है, और 60 बनाता है तो 120% एफिशिएंट है। एफिशिएंसी क्वालिटेटिव डेटा था, कन्वर्ट कर दिया गया क्वांटिटेटिव डेटा में, यूज कर लेंगे हम स्टैट्स में। तो ऐसा नहीं बोल रहे हम कि स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव डेटा पे फोकस नहीं करता, लेकिन मोर क्वांटिटेटिव फोकस है, लेस क्वालिटेटिव फोकस है। ये पहला ड्रॉबैक, पहला लिमिटेशन, पहली प्रॉब्लम है स्टैट्स के साथ। वेरी गुड, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर, समझ में आ गया। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव कम इंपॉर्टेंट है। स्टैट्स क्वालिटेटिव के साथ खेलता नहीं है, कभी कभी क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर लेता है। और क्वांटिटेटिव का मतलब दैट कैन बी प्रेजेंट इन नंबर्स, इन फिगर्स, इन अमाउंट, क्वांटिटेटिव होता है। फर्स्ट प्रॉब्लम। What is a second problem with statistics? Statistics के साथ second problem क्या है? Second limitation क्या है? सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Statistics data can be manipulated. मतलब मैन्युपुलेट करने का मतलब डेटा मैन्युपुलेशन। यस, जितने अवेलेबल डेटा हैं उन अवेलेबल डेटा को लोग अपने अपने तरीके से यूज कर लेते हैं, लोग उन्हें मैन्युपुलेट कर लेते हैं, लोग उन्हें मिसयूज कर लेते हैं। दूसरा मिसयूज, मिसयूज 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 ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। मतलब थोड़ा सा कोई भी डेटा के साथ कीजिए आप थोड़ी सी छेड़छाड़, और वो थोड़ी सी छेड़छाड़ यानी मैन्युपुलेशन, और मैन्युपुलेशन करके उस डेटा को प्रेजेंट कर दीजिए, और बाकी लोग जो उस डेटा पे रिलाई करते हैं वो हो गए मैन्युपुलेट। उनके डिसीजन आपके थ्रू बायस्ड हो गए, आपके थ्रू इन्फ्लुएंस्ड हो गए, क्योंकि आपने डेटा के साथ मैन्युपुलेशन किया और मैन्युपुलेटेड डेटा को सप्लाई कर दिया। किसी चीज को परसेंटेज में ना दिखा के नंबर्स में दिखा दीजिए। देखिए एक मैन्युपुलेशन दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग मैन्युपुलेशन दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग मैन्युपुलेशन। डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि डेटा को देखो कैसे मैन्युपुलेट किया जाता है। पहले बोला जा रहा था हम परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन कैलकुलेट होकर आ रहा था, कितने परसेंट लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। हाउ दे आर कैलकुलेटिंग परसेंटेज? कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज? सर, परसेंटेज हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ सैंपल्स हमने कलेक्ट किए लोगों के, उनमें से जितने परसेंट इन्फेक्टेड हुए वो परसेंटेज हम सप्लाई कर रहे हैं। वाह 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 वाह, मैन्युपुलेट करो डेटा को।
1000 सैंपल कलेक्ट किए, उसमें से 100 लोग इन्फेक्टेड आ गए, 10% इन्फेक्शन है सर। अगले दिन मैंने 1,10,000 सैंपल कलेक्ट कर लिए हर जगह जाके, और 10,000 में से 500 लोग इन्फेक्टेड आ गए सर। परसेंटेज 5 आ गई, इन्फेक्शन रेट 10% से 5% आ गई सर। इन्फेक्शन रेट 10% से 5% आ गई। कम ऑन, यू आर प्लेइंग विद डेटा गाइस, यू आर प्लेइंग विद स्टैट्स, you are playing with, don't tell me how much percent infection is there, tell me how many numbers of persons are infected is there, तो मैं एनालाइज करूंगा। किसी से मैं बोलता हूं कोरोना डरा रहा है यार, बहुत डर लगता है, तो आके बोलता है अरे क्यों डर रहे हो, डेथ रेट कितनी कम है, 0.01%, कम ऑन, लेट मी हैंडल इट। सुनो, 0.01% डेथ रेट है, बहुत अच्छी बात है, डेटा मत बताइए, डेटा को मिसयूज मत कीजिए, यूं बोलिए 1,000 लोग मर रहे हैं, अब बोलो कैसा लगा ये डेटा सुन के? सर डर लगा। मिस यूज ऑफ डेटा, मिस यूज ऑफ डेटा सेकेंड बड़ी प्रॉब्लम। थर्ड लिमिटेशन, एग्रीगेट। एग्रीगेट, हम एग्रीगेट यूज करते हैं, हम एग्रीगेट यूज करते हैं, नॉट इंडिविजुअल। ये क्या होता है सर? डेटा में हर एक डेटा को एनालाइज नहीं किया जाता, डेटा को कलेक्ट करके टोटल करके एनालाइज किया जाता है। ऐसे नहीं बोला जाता कि इस साल का प्रॉफिट इतना, इस साल का प्रॉफिट इतना, इस साल का प्रॉफिट नहीं, 5 साल के प्रॉफिट को टोटल करके बताओ, एवरेज निकाल के बताओ कि एवरेज 5 साल का प्रॉफिट कितना है। एग्रीगेटिव, नॉट इंडिविजुअल। नेक्स्ट लिमिटेशन, नेक्स्ट लिमिटेशन आपके पास है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है इन्फ्रेंसेस, रैंडम सैम्पलिंग। इन्फ्रेंसेस, जो सैम्पलिंग वाला स्टैटिस्टिक्स था ना, पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज नहीं कर सकते, तो उस पॉपुलेशन से कुछ सैंपल्स निकालो और उस सैंपल के एनालिसिस के बेसिस पे डिसीजन दे दो और आउटकम निकाल दो और इंटरप्रिटेशन निकाल दो। अरे यार, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, सीएस सीएमए कंपटीशन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ये एनालाइज करना है सर। अभी तो पॉसिबल नहीं है। ऑल ओवर इंडिया लास्ट 10 इयर्स के डेटा के साथ यदि हम खेलने जाएं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने सीए क्लियर, सीएमए क्लियर, सीएस क्लियर किया है, प्रोफेशनल कोर्स क्लियर किया है, मुझे उस सारे डेटा को लाना पड़ेगा और उसमें से फिर मुझे एक एक को, नहीं सर 10 लाख का डेटा है, कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्या करें, सैंपल निकाल लेते हैं, सैंपल निकाल लेते हैं, रैंडमली किसी से जाके पूछ लेने। एक काम करता हूं मैं, मेरे मिलने वाले जितने सीए और जितने सीएमए और जितने सीएस बने हैं ना, मैं उनको फोन कर रहा हूं। मेरी नॉलेज में 15 लोग थे, मैंने उन 15 लोगों को फोन किया, फोन करके मुझे पता चला कि उसमें से 90% इंग्लिश मीडियम के थे और 10% हिंदी मीडियम के। मैंने ड्रॉ कर दिया कंक्लूजन कि सर 90% बच्चे जो प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें इंग्लिश मीडियम के 90% सक्सेसफुल होते हैं। क्या बात कर रहे हो यार, यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, योर फ्रेंड सर्किल इज ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, और आपने उन्हीं से बात करके कंक्लूजन निकल दिया। क्या बात कर रहे हो, ये बायस डेटा है, ये बायस डेटा है, इस डेटा पे रिलाय नहीं कर सकते हम। रैंडम कैलकुलेशन, रैंडम फोन करते सर, लिस्ट निकालते, एक सीए या सीएस या सीएमए स्टूडेंट की मेंबरशिप की लिस्ट निकाल के रखते, 100 की लिस्ट सामने होती, रैंडमली उनमें से 10 नंबर उठा के और उनको फोन करके फिर पूछते। ये काम करते हैं, इस शहर के 100 सीए की सीएमए की मेंबरशिप नंबर हमें पता है, हम इंस्टीट्यूट से बात करते हैं, उनके लिस्ट लेते हैं और उनको चिट बनाते हैं, एक बाउल में डालते हैं और वहां से 10 नंबर निकाल के और फिर देखते हैं उसमें से कितने हिंदी मीडियम कितने इंग्लिश मीडियम है, तो जाके वो सैंपलिंग सक्सेसफुल सैंपलिंग होगी, क्योंकि वो रैंडम सैंपल है, बायस्ड नहीं। लेकिन ये ड्रॉबैक है, सैंपल पे जब आप जाते हो तो वो बायस्ड सैंपल हो सकता है, और बायस्ड सैंपल से जो स्टैटिस्टिक्स हम ड्रॉ करते हैं, जो कलेक्शन, जो एनालिसिस हम ड्रॉ करते हैं, वो सक्सेसफुल, प्योर, अनबायस्ड, यूजफुल नहीं होता। दैट इज अगेन अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
क्या ख्याल है गाइस? लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पहला क्वांटिटेटिव मोर फोकस्ड, सेकंड मिसयूज ऑफ डेटा, मिसप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इज पॉसिबल, थर्ड थर्ड एग्रीगेटिव काम में लिया जाता है, एग्रीगेट काम में लिया जाता है, इंडिविजुअल नहीं, फोर्थ फोर्थ इन्फ्रेंसेस, जब हम सैंपलिंग पे जाते हैं तो रैंडम सैंपल यूज करना चाहिए, बायस्ड नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आउटकम करेक्ट नहीं होगा। ये रहा लिमिटेशंस आपकी स्टडी में भी, मिस यूज, नॉट रिवील द एंटायर स्टोरी, एवरेज, क्वांटिटेटिव डेटा एंड इंडिविजुअल आइटम के साथ डील नहीं करते। याद भी हो गए होंगे पॉइंट, हमें यहां तक के लिए आज के लिए काफी है। एक बार रिवाइज कर लें फटाफट से, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, शॉर्ट में फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से। स्टार्ट किया था टू टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल। सेकेंड मीनिंग, सिंगुलर, प्लूरल, याद है। ओरिजन, लैटिन इटालियन को फोकस करना, बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सबको भूल जाओ, लैटिन इटालियन। एप्लीकेशन, कहां कहां, एवरीवेयर, ये याद रखना, एवरीवेयर लाइफ इज डेटा, लाइफ इज स्टैटिस्टिक्स, एवरीवेयर, तो हर एरिया, जो एरिया समझ में आए उसका नाम उठा के डाल दो एग्जांपल में। लिमिटेशन, 4 limitations, list is here, discussed, fine, and hopefully you all are satisfied, understood, सारी चीजें, सारी बातें समझ में आ गई हैं। थ्योरेटिकल कंटेंट को ज्यादा डिटेल में लिखना नहीं जरूरी, सिर्फ मेन पॉइंट याद रखिए, क्योंकि अगेन मैंने बोला इस पार्ट पे आपके पास एमसीक्यू ही आने वाला है, इसलिए मैंने सिर्फ वो पॉइंट्स, की वर्ड्स आपको नोट डाउन करवाए हैं, मार्क करवाए हैं, और यहां तक के डिस्कशन में आई थिंक सारे वर्ड्स याद भी हो गए हैं विद एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल जब दिमाग में जाता है तो बात समझ में आती है। सो गाइज, इट्स ओवर फॉर टुडे, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, यार ऐसा ही कुछ बोला जाता है, मैं भी बोल देता हूँ, ट्रेडिशन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन सी यू, थैंक यू।